हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे योर पर्सनस करंट एनर्जी, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, तो आप दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही रीडिंग अपलोड हो तो आपको सबसे पहली दफ़ा में वो मिल जाए। ठीक है, चलिए जनाब, प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो इस तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी एंड देयर थॉट्स, और आखिर में अगर मुझे याद रहा इंशाल्लाह तो आपके लिए गाइडेंस भी होगी। चलिए जनाब, आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं। दो करंट एनर्जीज कूद के बाहर आ रही हैं, दैट इज 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। आपके पर्सन की करंट एनर्जी में डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है, और वो क्यों नज़र आ रहा है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसीज, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। आपके पर्सन के डिसीजन मेकिंग में लैक ऑफ एक्शन या लैक ऑफ स्पिरिट इसलिए नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। वो अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे कि उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है। रिश्ता अहम है, अगर मैरिड हैं तो बच्चे अहम हैं, घर अहम है, मटीरियल्स अहम हैं, अपना पैशन अहम है, या जो उनको इंट्यूट होता है वो अहम है क्या? क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग यानी कि इतनी ज़्यादा बेतहाशा चॉइसेस और डिसीजंस हैं सामने कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दें। और सबसे बड़ा जो उनकी एनर्जी में एक डेफिसिट नज़र आ रहा है वो ये कि इनके पास फाइनेंसिस की बड़ी क़िल्लत है। कंजूस कह लें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ही सोच सोच के, बहुत ही संभल के पैसों को खर्च करना, बहुत लेस ऑफ़र करना। और जब मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इनसे बड़ा कोई बख़ील नज़र नहीं आता। और जब एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की बात आती है तो आपके पर्सन के अंदर एक्सप्रेशन की बहुत कमी नज़र आ रही है, रिज़र्व नज़र आ रहे हैं। यानी रिज़र्व होने की इस लेवल तक की हद है कि आपको उलझन हो रही होगी कि भाई क्या मसला है, बोलो, बात बोल के ख़त्म करो। अपनी ही सोचों में कहीं गुत्थम गुत्था हुए हैं, कहीं उलझे हुए हैं और नहीं करते कुछ इस तरह की चीज़ें, नहीं करते कुछ इस तरह की बातें। और आजकल इनको लगा कुछ चीज़ों को इन्होंने डिलिबरेटली बंद किया हुआ है और कुछ चीज़ों में ये खुद अपने आप को लटके हुए समझ रहे हैं। आपसे जब बात होती होगी तो बड़ी नाउम्मीदी की बातें करते होंगे, बड़ी मायूसी की बातें करते होंगे, कोई काम नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब चीज़ें डाउनफॉल पे जा रही हैं, पैसे ख़त्म हो रहे हैं, मेरा दिल नहीं चाहता किसी से बात करने का, मैं किससे हेल्प लूँ। यानी कि हालात का दे मार सत्यानाश, यानी कि बद से बदतरीन ख़बर जो है वो आपसे शेयर करने के लिए ये तैयार है। और इस वक्त इनकी एनर्जी लग भी ऐसी रही है, या तो फाइनेंसिस को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस हैं। कौन सा ऐसा फ़ैसला ऐसी स्टेज पे करें जिसमें चीज़ें थोड़ी सी सेटल हो जाएं। ज़िंदगी में चीज़ों को बिखराया हुआ इतना है कि प्रायोरिटाइज़ करना तो दूर की बात, पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते कि पहले चलो इस चीज़ को मैं सेटल कर दूं। इसी वजह से इनको लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर कुछ हो गया है, मैं बन गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, फिर इन्होंने कोई भी नहीं ले। लेकिन इनको रियलाइजेशन फेज़ इनकी काफ़ी तगड़ी चल रही है। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, अगर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या चीज़ों को सेलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक चीज़ को लेकर पकड़े हुए हैं। ज़िद पकड़ लेता है ना आदमी, बस एक मनतकी बात, और उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे। और सबकी बातें सुनना, सब कुछ करना, लेकिन जो अपने दिमाग में बात है उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना नहीं है।
और वही चीज़ इनके लिए सबसे अहम है, जिसकी वजह से ये चॉइस भी नहीं कर पा रहे, सेलेक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि लग रहा है कि मेरा ये वाला मामला सेटल हो तो बाकी तमाम चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाएं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि घर का मामला बहुत तगड़ा है, घर को सेल करने की बात है, कोई नया घर परचेज़ किया जा रहा है और टाइम जो है वो टाइम इज़ रनिंग, तो रनिंग आउट, कुछ इस तरह का मामला है। बिकॉज घर जो है वो सेंटर में है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके पर्सन कोई काम करते हैं, वहाँ पर कोई 4 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जो रिज़र्व हुए हुए हैं या जो कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा कि मैं एक्सप्रेस करूं या ना एक्सप्रेस करूं। अगर किसी मसले से गुजरे हैं तो बताऊं या ना बताऊं। हो सकता है आपने इस मसले के ऊपर इनके अपने ऊपर कोई इनको ओपिनियन दिया हो कि ये कर लें या ना कर लें, इन्होंने आपकी बात उस वक्त ना मानी हो और अब वो चीज़ उलट हो गई है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं डिसीजन मेकिंग में, वो तो पहले ही नज़र आ रहा था। हैंग मैन, यहाँ पर हैंगिंग मैन, एक ऐसा इंसान जो कि लटका हुआ ही है, वो क्यों आया है यहाँ पर इनकी एनर्जी में। 9 ऑफ कप्स, ये किसी बहुत बड़ी विश के पूरा होने का वेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि बस एंड अगेन द हाउस, घर सेल पे लगा रखा है, घर के बिकने के चांसेस हैं, फाइनेंशियली किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है और इनको लग रहा है कि ये घर बिक जाएगा तो इससे जो पैसे आएंगे वहाँ से तमाम मामला सेटल हो सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे भी सेंटर में घर है, यहाँ पे भी सेंटर में घर है और बस दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ये चीज़ हो जाए, तो ये जो रुकावट है ये खुद ब खुद जो है वो आगे बढ़ जाएगी और आगे जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी आपके पर्सन की सोचें क्या हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर आ जाओ भाई, चलिए ठीक है, क्लैरिफायर्स भी रख दिए मैंने। अब हम देखते हैं आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं। हीलिंग, ओके, करेज, ट्रैवलिंग, द क्रिएटर। हो सकता है किसी ने इनको कुछ पढ़ने के लिए कुछ दिया हो। दूसरा ये कि इन्होंने ये सोचा हो कि थोड़े दिनों के लिए मैं कहीं निकल जाऊं, मैं थोड़ा सा सफ़र कर लूं, और जो लैक ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, रिज़र्व नज़र आ रहे हैं, किसी बात पर हर्ट हैं और स्टमक बहुत अपसेट हो रहा होगा, या तो एक्सट्रीम एसिडिटी और डायरिया हो रहा है, या फिर इनको लिटरली इनके स्ट्रेस बटन्स को मसाज की ज़रूरत है, इनको सर्वाइकल इशू हो रहा होगा या हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। दो चीज़ें इनकी नर्वस सिस्टम की काफ़ी अफेक्ट हो रही हैं और किसी बात को लेकर आपके पर्सन के दिमाग में कोई चीज़ चल रही है। इन्होंने आपके ऊपर कोई बात या तो रिवील करनी है और उसको बताने से ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इसीलिए ऊपर 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, क्योंकि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि बताऊं या ना बताऊं, रिज़र्व किया हुआ है अपने आप को। और यहाँ भी हीलिंग के बाद फ़ौरन करेज है, बिकॉज़ बात शायद मामूली नहीं है, बात बड़ी है बताने की। आपके साथ इन्होंने या तो ट्रैवलिंग का प्लान बनाया था और अब खुद अकेले चले जा रहे हैं, तो ये भी शायद एक बहुत बड़ी बात होगी कि भाई पहले आपने फिर बात ही ऐसी क्यों की। इट्स जस्ट अ थॉट, क्योंकि इनके दिमाग में ये सोचें चल रही हैं। ये थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम चाहता हुआ लग रहे हैं, कि जैसे इनको लग रहा है कि इनको थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। और द क्रिएटर मेडिटेट करना चाह रहे होंगे, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना चाह रहे होंगे, इनको टेक्निक्स नहीं पता, सोच इसलिए रहे हैं कि सोच में एंजाइटी और परेशानी है, लेकिन सोचों को भी कैसे रिलैक्सेशन दे, इनको वो टेक्निक्स नहीं पता। ज़ाहिर बात है हर किसी को पता नहीं होता, अनलेस कि कोई थेरेपिस्ट से बात करे या किसी फैमिली मेम्बर को ही पता हो कि हीलिंग कैसे की जाती है और मेडिटेट कैसे किया जाता है, ताकि जो आपके माइंड में ऐसी सोचें जो आपको परेशान कर रही हैं उसमें आप कैसे अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करके खुदा ताला की ज़ात से मदद तलब कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सर्च कर रहे हैं कि यार मुझे अपने मसलों का हल मिल जाए, क्योंकि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और इनका स्टमक और इनका हेडेक जो है वो काफ़ी अपसेट हुआ है, क्योंकि यही दो चीज़ें जो होती हैं सबसे ज़्यादा टारगेट पर होती हैं। तो करंट थॉट्स आपके पर्सन की ऐसी ही हैं, लैक ऑफ करेज या गैदरिंग ऑफ करेज, एक स्पिरिट जो कि उनको इम्पॉसिबिलिटीज़ वाली बात लग रही है, प्लस ट्रैवलिंग का है, ये कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं रिलैक्स होना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट टू, यानी हो सकता है ये अपने आप को कहेंगे मुझे उम्रे पर चले जाना चाहिए, मुझे ज़ियारात पर चले जाना चाहिए, मुझे कुछ करना ऐसा चाहिए जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिले, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं
क्योंकि एक तरफ इनको पैसों की कमी की क़िल्लत का मसला है और दूसरी तरफ अगर ये बोलें तो फिर क्वेश्चन उठेगा भाई तो फिर इस चीज़ के लिए पैसे कहाँ से आए। अदरवाइज़ ये दोनों मामला ऐसे होते हैं कि इनसे इंसान पैसों से नहीं जाता, ये तो बुलावे होते हैं। खुदा ताला कब अपना करम किसके ऊपर करे अपनी ज़ियारत के लिए, इसका तो आप पैसों से और सेविंग से मुकाबला कर ही नहीं सकते, इनसे पैसों से नहीं जाया जाता। चलिए जनाब, सोशल लाइफ चेक करते हैं आपके पर्सन की, वरना तो मैंने एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स का कहा था, लेकिन मैं सोशल लाइफ भी चेक कर लेती हूँ आपके पर्सन की। आपके पर्सन की सोशल लाइफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, जी मैंने कहा था घर के बिकने का कोई मामला है, प्रॉपर्टी का कोई जैकपॉट का वेट कर रहे हैं ये अनएक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा जैकपॉट ज़रूर लगेगा और इनको मालूम है कहीं से आने हैं। फॉल्स पर्सन जिसके साथ इनकी डीलिंग चल रही है उनको इसके ऊपर डाउट हो रहा है कि वो शायद इनको चीट ना कर दे। कोई लेटर आना है, कोई ईमेल, कोई नोटिस आना है इनके पास और वो नहीं आ रहा, तो इनको इनके डाउट्स डेवलप हो रहे हैं। ऑक्यूपेशन, अपनी फील्ड से रिलेटेड, आपको भी इन्होंने कोई लारे लप्पे दिए हुए हैं कि तुम देखना मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, तुम अपनी फील्ड में आगे एक्सेल करो, हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम ये करेंगे। और हो सकता है कि ये जिस मैटर में किसी के मैसेज और नोटिस का वेट कर रहे हों और अनएक्सपेक्टेड इनकम जहाँ से इनको आनी हो, ये किसी का केस हो, किसी की प्रॉपर्टी हो जो बाय प्रोफेशन टेलरिंग का काम करती हो, सोइंग का काम करती हो, या किसी फैक्ट्री में स्टिचिंग के काम करती हो, गारमेंट्स की स्टिचिंग डिपार्टमेंट में हो, या फिर ये एक औरत ऐसी हो सकती है जिसने इनको ये काम दिया हुआ हो कि मेरा घर बिकवा दें या मेरी प्रॉपर्टी का जो लैंड है वो बिकवा दें, और इन्होंने उसकी डीलिंग की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे कुछ गड़बड़ हुई है। ये मुझे एक सोशल एस्पेक्ट है, अगर तो ये प्रॉपर्टी डीलर हैं तो। अदरवाइज़ ये किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं। सोशल लाइफ में ये भी नज़र आ रहा है इन्होंने किसी के बिहाफ पे कोई काम किया है और उसमें इनको अपना कमीशन भी नज़र आ रहा है कि इनको अपना कमीशन मिलेगा। बट कुछ फॉल्स वर्किंग इनकी ख़ुद की भी होती है और जिसके साथ ये डील कर रहे हैं वो भी कुछ फॉल्स वर्किंग करेगा। तो इनको डाउट है कि ये चीज़ कहीं स्ट्रेट अवे इसी के हाथ में ना चली जाए और मेरे हाथ में कुछ ना आए, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पे कोई वर्किंग की है और कुछ इस तरह का काम किया है कि बेनिफिट इनको मिले। ठीक है, तो ये उस लिए भी थोड़े से परेशान है, इसलिए भी नहीं ये बता रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो माजरत के साथ प्रॉपर्टी के कामों में भैया बड़े ही झोल होते हैं, बड़े ही झोल होते हैं। चलिए जनाब, लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, योर पर्सनस करंट फीलिंग, योर पर्सनस करंट फीलिंग, योर पर्सनस करंट फीलिंग, your person's current feeling. Religious factors, सी क्लैश आ रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में और आप दोनों के दरमियान हो सकता है रिलीजियस कल्चरल कास्ट डिफरेंस, या आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इस स्पिरिचुअल चेंज की वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो रहा है। आप शायद सेंस कर सकते हैं, इसीलिए ये शायद आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इनके माइंड में चल रही है, कोई भंड हुआ है इनसे। फ्री योर सेल्फ, प्लेफुलनेस, या तो आप रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो गए हैं जिससे आपके रिलेशनशिप में वो नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल इंटीमेसी एलिमेंट छुप गया है और आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन की थोड़ा सा बोर्डम है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इस वक्त इनको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट दे आर नॉट फाइंडिंग यू, और या तो ये ख़ुद इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना जनाब, तो फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस नज़र आ रहा है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आ रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पुख्ता होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन कुछ दिनों के लिए ज़रा साइलेंट जोन पे या अलोन जोन पे रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस पुल और एक स्पिरिचुअल पुल भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। अदर देन दैट इनको लग रहा होगा कि बस अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, अब मुझे ऐसे किसी भी काम में नहीं पड़ा, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जो इनको कंप्लीट करने हैं।
तो फीलिंग्स में बहुत ही एक्सट्रीम डाइवर्सिटी है। बिल्कुल अचानक से प्लेफुल फील करना और बिल्कुल अचानक से रिलीजियस हो जाना, ये नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह वाली बात ना हो जाए कहीं इनके साथ। बट आप इनको बहुत पुश कर रहे हैं कि ये आपको बताएं, बिकॉज आप लिटरली चाह रहे हैं कि आपसे डिस्कस करें, बट ये बहुत साइलेंट वे में हैं। और क्यों, ये मतलब नहीं कि डिलिबरेटली आपको नहीं बताना चाह रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, और इनके माइंड में मुस्तकिल सिचुएशन भाग रही है। तो ये आप कहाँ से पकड़ेंगे कि क्या बात कर रहे होंगे, आप जजमेंटल हो जाएंगे, ओपिनिएटेड हो जाएंगे, तो इस वजह से ये आपसे ओपन अप होकर बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी और करंट थॉट्स ये आ रही हैं तो व्हाट यू शुड डू। Guidance for you. No place like home. Okay. Fork in the road. And yin. थोड़ा सा गिविंग एनर्जी में आ जाइए, बिकॉज आपकी इंक्विजिटिव एनर्जी की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आने को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, घर का माहौल वेलकमिंग रखें अगर तो आपका इनके घर में आना जाना है, और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो डेफिनेटली ऐसा माहौल घर का रखिए कि इनका दिल करे घर में आने का। अपने आप को क्लैरिटी में रखें। इनकी कन्फ्यूजन की वजह से अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे तो फिर मसले को कोई भी नहीं हल कर सकेगा। इस वक्त आप दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट और पोल्स अपार्ट हुई हुई है। आप इनको फॉलो करते हैं, इनके साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़े हुए तो हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन जो है वो लाइफ पाथ की डिफरेंट है। तो इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। प्लस थोड़ा सा गिविंग एनर्जी में आइए विद द यीन फेमिनिन एनर्जी, सॉफ्ट इमोशनल सपोर्टिव एनर्जी में आने की आपको ज़रूरत है। नॉट ओनली फॉर योर पार्टनर, आई थिंक यू ऑल्सो नीडेड एट द टाइम कि अब मैं डिमांडिंग से ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आ जाऊँ। स्मॉल फेस के लिए आ जाए, लेकिन आ जाएँ, बिकॉज इस वक्त आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट सिस्टम की नीड है। ठीक है, डिफ़िकल्ट फेज से तो नहीं गुजर रहे, लेकिन कंफ्यूज्ड फेज से गुजर रहे हैं। सही है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।